मित्रों, प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ कहानियाँ जो आपके जीवन में निश्चित ही अच्छी भावना और अच्छे विचार प्रकट करेंगे, जिनसे जीवन आपका सुगम, सरल और आनंदमय होगा। पहली कहानी, कर्म की कहानी। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और अनेक ज्ञानियों को सभा में बुलाया और प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, तो मैं राजा बना, किंतु उसी क्षण, उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा, तो उनमें से कोई राजा नहीं बन सका। इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों होते हैं? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुँचा, किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहाँ पहुँचो, वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करते हुए किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुँचा। गांव में पता किया, उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले के चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार कर निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा जी फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार हुए महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी और दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया, चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला। अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास भी आए। दया की याचना की सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भाग भोग रहे हैं,
धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। इतना कहकर वह बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। एक ही मुहूर्त में अनेकों जातक जन्मते हैं, किंतु हम अपना किया दिया लिया ही पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसे ही भोग भोगना पड़ेगा। यही है जीवन की असली लीला। दूसरी कहानी। एक साधु नदी के किनारे एक पनघट पर पानी पीने के बाद एक पत्थर पर सिर रखकर लेट गया और उसे नींद आ गई। पनघट पर पनिहारिन आती जाती रहती हैं। तो एक आई तो उसने कहा, आहा, साधु हो गया, फिर भी तकिए का मोह नहीं गया। पत्थर का ही सही, लेकिन तकिया तो लगा रखा है। पनिहारिन की बात साधु ने सुन ली। उसने तुरंत पत्थर फेंक दिया। तब एक दूसरी पनिहारिन बोली, साधु हुआ लेकिन खींच नहीं गई, अभी रोष नहीं गया, तकिया फेंक दिया। वह साधु सोचने लगा, अब वह क्या करे। तब एक तीसरी पनिहारिन आई। वह बोली, बाबा, यह तो पनघट है, यहाँ तो हमारी जैसी पनिहारिनें आती ही रहेंगी, बोलती ही रहेंगी। उनके कहने पर तुम बार बार क्या क्या परिवर्तन करोगे, और यह करते रहोगे तो साधना कब करोगे। लेकिन चौथी पनिहारिन ने उनके बहुत ही सुंदर और एक बड़ी अद्भुत बात कही, क्षमा करना, लेकिन हमको लगता है तुमने सब कुछ छोड़ा लेकिन अपना चित्त नहीं छोड़ा है। अभी तक वहीं का वहीं बने हुए हैं। दुनिया पाखंडी कहे तो कहे, तुम जैसे हो हरिनाम लेते रहो। दुनिया की चिंता क्यों करते हो। यह दुनिया तुमको अलग अलग प्रमाण पत्र नहीं देने वाली। सच तो यही है कि दुनिया का काम तो कहना ही है। आप वह करो जो आपके चित्त को सही लगता है और उसी में रत रहो। क्योंकि यदि आप ऊपर देखकर चलोगे तो लोग कहेंगे अभिमानी हो गए हैं, नीचे देखोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखते ही नहीं, आंखें बंद करोगे तो कहेंगे ध्यान करने का नाटक कर रहा है, चारों ओर देखते रहोगे तो कहेंगे अरे इसकी निगाह बड़ी बेचैन है, पता नहीं किस किस को घूरती है, और परेशान होकर आंख फोड़ लोगे भी तो यही दुनिया कहेगी किया हुआ ही तो भुगतता है, जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वर को राजी करना आसान है, लेकिन संसार को राजी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए सदैव अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान रखते हुए अपने कार्य करने चाहिए। तीसरी कहानी। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े हुए नहीं थे, एकदम बहरा, एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः 2 बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले में हंसते हैं। बाबा ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है। रोज़ एकदम समय पर आता है और चालू कथा होने के बाद बीच में उठकर भी नहीं जाता, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, यह जाता भी नहीं। बाबा ने उस वृद्ध को स्वयं बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज़ में कहा, कथा सुनाई पड़ती है। उसने कहा, क्या बोले महाराज। बाबा ने फिर कहा ऊंची आवाज़ करके, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है। तो उसने फिर कहा, क्या बोले महाराज। बाबा जी समझ गए कि वह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज़ कलम मंगाया और लिख कर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता। कागज़ कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो। बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी को नहीं सुन पाता हूँ, पर
उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी क्या, इसमें शामिल होने मात्र से ही इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप मिटा देता है। एक कन्या ने एक संत से आग्रह किया कि वो उसके घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें और प्रार्थना करें। बेटी ने यह भी बताया कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। जब संत घर आए तो पिता पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के पास खड़ी थी। संत ने सोचा शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। संत, मुझे लगता है कि आप मेरी ही उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे एक खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, ओह ये बात, खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे? संत को ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी ज़िंदगी में ये जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी जी के श्लोक सुनता, वो सिर के ऊपर से गुजर जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दी। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। वह भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करने लगा। लेकिन ये ध्यान रखता कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वो देख लेती तो उसका ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या वो फिर मुझे एक पागल के पास ले जाती, पागल के डॉक्टर के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद उस लड़की का संत को फ़ोन आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद मृत्यु हो गई थी जिस दिन वो आपसे मिले थे। संत ने पूछा, उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे। लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाया हो। संत जी, वो क्या था? ये सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। मित्रों, अभी आपने सुनी कुछ कहानियाँ जो जीवन को प्रेरणा देती हैं, जीवन को सहज और सरल बनाने में हमारे मन को केंद्रित करती हैं और हमारा जीवन समृद्ध होता है। यदि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियाँ पसंद आती हों और अच्छी लगें तो यह चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और मुझे भी आपसे
जुड़े रहने का अवसर दें। धन्यवाद।